मैग्नेटिक फील्ड आपको मैं बता देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसको अपन बी से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों फोर्स अपॉन स्मॉल एम। जहाँ स्मॉल एम होती है बच्चों मैग्नेटिक पर एम, स्मॉल एम मास नहीं होता है यहाँ पे, ये स्मॉल एम होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, ये सब 12th क्लास में आपके। और मैग्नेटिक परमेबिलिटी की यूनिट होती है, ठीक है, वो होती है बच्चों करंट, यानी एम्पियर इंटू मीटर। क्या होती है यूनिट ही बता देता हूँ आपको, एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, तो इसकी जगह ये रखना, फोर्थ की यूनिट आप जानते हो, उससे डायमेंशन फॉर्म करना। देखिए बताओ क्या ये क्यों सही है? मैं बताता हूँ, सुनो, अपन को नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ने हैं। देखो बच्चों, अपन सबसे पहले लेते हैं एलएचएस। एलएचएस में क्या है आपका फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? कौन बच्चा बताएगा मेरे को? m1 l1 t माइनस 2, राइट। इस प्रकार अपन लेंगे बच्चों आरएचएस। आरएचएस में आपके पास इतनी बड़ी टर्म दे रखी है, आई एल बी साइन थीटा। साइन थीटा इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट एंड इट इज अ डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली जो आपका आई होगा, आई क्या होता है कौन बताएगा? आई की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। आई की यूनिट क्या होती है? आई मीन्स करंट, यानी आई की यूनिट क्या, डायमेंशन क्या बनेगी बच्चों? m0 l0 t0 a1, राइट। बताया था मैंने आपको जब एक लिस्ट लिखवाई थी, राइट और राइट। आगे देखो, एल क्या होती है बच्चों? लेंथ, यानी l1 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ओके। और बी क्या होता है? आप मैग्नेटिक फील्ड। अब अपन बी की निकालते हैं डायमेंशन। देखो बी की डायमेंशन क्या आएगी बच्चों? एफ अपॉन स्मॉल एम। स्मॉल एम मतलब क्या आता है? एम्पियर मल्टीप्लाई बाय मीटर। वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, अब देखो फोर्स की क्या होती है बच्चों? डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2, राइट, अपॉन एम्पियर की होगी a1, मीटर की होगी l1। l1 से l1 की धज्जियां उड़ गई, a1 ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो कितनी बनेगी? m1 l0 t माइनस 2 a-1, यस सर। ठीक है, ये किसकी बनेगी बच्चों? बी की। तो यहाँ पे ये टिक कर देंगे अपन के m1 l0 t माइनस 2 a-1। अब देखो a+1 यहाँ पर है, a-1 यहाँ पर है, तो इसकी जब मैं जोड़ूंगा, इसको जब मैं कंबाइन करूंगा तो m की पावर यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, तो 0 + 1। ऐसे ही फिर आएगा l की पावर यहाँ पर 0, सेकेंड वाले में 1 और इस वाले में अगेन 0। t की पावर यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर कितनी है बच्चों? -2, राइट। और क्या बचा आपके पास? करंट। तो करंट की एक जगह +1 है, एक जगह -1 है, यानी 1 -1। तब देखो आपके पास जो फोर्स का फॉर्मूला बना वो बना m1 l1 t माइनस 2। बना नहीं बना? देखो +- 0 हो जाएगा, 0 0 -2 -2 0 1 0 1 और 1 + 1 1 + 0 = 1। यानी जो मेरा ये जो फॉर्मूला है, यानी जो आरएचएस की वीमा बनी, आरएचएस की डायमेंशन बनी, वो किसके इक्वल है? एलएचएस की। यानी ये फॉर्मूला भी क्या है? सही है। तो ऐसे क्या करना है बच्चों, आपके पेपर में यदि क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको दोनों साइड की क्या करनी है? डायमेंशन को इक्वल करना है। इसको भी उतार लो एक बार, ठीक है। इसके बाद मैं इसके यूज पढ़ाऊंगा कि आखिर ये जो अपन ने डायमेंशन एनालिसिस का पहला यूज पढ़ा, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में और कॉम्पिटिशन में इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं, अपन उसके बारे में पढ़ेंगे फिर। बता लिया हो तो बता देना बच्चों, है ना।
हो गया क्या? Yes, sir. प्रेरित आपने उतार लिया बेटा? हो गया सर। तो देखो बच्चों, इसके यूजेस क्या होते हैं और कॉम्पिटिशन्स में बेसिकली बायो स्टूडेंट्स के लिए या फिर जेई में स्टूडेंट्स के लिए ये काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। यदि मैं आपसे कहता हूँ कि आपको गिवन है कि f इक्वल टू, कोई क्वेश्चन मानो आपको गिवन है कि फोर्स इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला ax प्लस bx स्क्वायर। क्या गिवन है? ax प्लस bx स्क्वायर। ओके, और आप जो पूछता है वो जहाँ पे a और b की आपको क्या फाइंड आउट करनी है बच्चों? डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन होगा आपका कि f इक्वल टू a force is given by the following way, find the dimensions of a and b. So how can you find the dimension of a and b where x is a coordinate, means x is in meter? तो देखो बच्चों, अपन इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो अभी अभी अपने डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा और डायमेंशन एनालिसिस, हाँ बोलो। ये a के बाद x है ना, ये बोलो n? ना। हाँ, x है x। ये n है ना? अच्छा, x। नहीं, x है। और ये b n के लग बाद? रहा होगा, सही कह रहे हैं। x स्क्वायर वेयर x इज इन मीटर, यहाँ पे x क्या है आपका? मीटर में। देखो बच्चों, इनको कैसे सोल्व करेंगे अपन? अभी अभी अपन ने क्या बताया था कि इधर वाली जो टर्म है और इधर वाली जो भी टर्म है उनकी डायमेंशन ऑलवेज भी क्या होती है बच्चों? इक्वल होती है। ठीक है, तो देखो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ प्लस हो या माइनस हो, चाहे कितने ही फिजिकल क्वांटिटीज या कितने भी वेरिएबल्स को यहाँ पर ऐड कर दो, हमेशा इन कंपोनेंट का और इन कंपोनेंट की जो डायमेंशन होगी, कहने का मतलब जो ए एक्स की डायमेंशन होगी, ओके, वो किसके इक्वल होगी बच्चों? फोर्स के इक्वल होगी। ऐसे ही जो बी एक्स स्क्वायर की डायमेंशन होगी वो भी ऑलवेज किसके इक्वल होगी बच्चों? फोर्स के इक्वल होगी। यहाँ पे यदि वेलोसिटी गिवन होती तो मैं उसको वेलोसिटी के इक्वल करता। यहाँ पर यदि क्या चीज गिवन होती, कुछ और वेरिएबल गिवन होता है और फिजिकल क्वांटिटी गिवन होती है तो मैं उसके इक्वल करता। अब देखो आपको किसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है? ए की। तो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 अपन ए की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे देखना। ए तो ऐसा का ऐसा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? एफ अपॉन एक्स। एफ का मतलब क्या हो गया? m1 l1 t-2, राइट। और x का मतलब क्या हो गया? l1। l1 से l1 की धज्जियां उड़ गई तो क्या बचा? m1 l0 t-2। ये आ गई बच्चों आपकी ए की डायमेंशन, पहला आंसर। ऐसे बी की डायमेंशन निकाल लेंगे अपन। बी में क्या आएगा? m1 l-1 t-2। निकाल के देखो, यही आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बी भी किसके इक्वल होगा? देखो बी एक्स बराबर भी किसके इक्वल होगा? आपके फोर्स के m1 l1 t-2 के, राइट। बी एक्स स्क्वायर पे, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर को कहाँ भेज दूंगा मैं? नीचे, यानी l2 पे। l2 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो 1 - 2 कितना हो जाएगा? -1। समझ रहे हो ना मैंने कैसे करा? ये डायरेक्ट लिख दिया हालांकि मैंने, क्या आप बोलो तो पूरा करके बताऊं? प्रेरित आपको आया समझ में मैंने कैसे करा ये? हाँ सर, आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो आपको उसका निकाल के बताओ। ये उतारोगे क्या बच्चों? उतार लिया। क्वेश्चन लिखना। द प्रेशर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और सरफेस। जनरली प्रेशर किस पे लगता है बच्चों? किसी सरफेस पे लगाया जाता है। द प्रेशर इज गिवन बाय द फॉलोइंग वे,
P equals to B minus x square, B minus x square upon 80, where P is your pressure, okay, B is your constant, x square is your length whole square, okay, A is a constant and T is a time. Then find the dimensions of small b and small a. एक मिनट चलो आप करके बताओ पहले, फिर मैं बताता हूँ. सर ये एन स्क्वायर क्या है? कहाँ पर है? एन नहीं है बेटा, एक्स है वो. एक्स, मैं एक्स को ऐसे ही बनाता हूँ, मेरी हैबिट है ये एक्स है मीटर में. एन तो मैं ऐसे बनाता हूँ, ध्यान रखना. ये एक्स है, एक्स मतलब मीटर. ठीक है सर. ठीक है. प्रेशर क्या होता है, कौन बताएगा? पहले मुझे बताओ, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? अरे प्रेशर. सर पहले प्रेशर का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से डायमेंशन निकालें. फोर्स अपॉन एरिया होता है. हाँ, फोर्स अपॉन एरिया. और सिंपल है, इसकी डायमेंशन निकालना तो m1 l-1 t-2 ये हो गई. तो ये होता है प्रेशर की डायमेंशन. प्रेशर और स्ट्रेस एक ही होता है क्या सर? हाँ, इनकी डायमेंशन एक होती है, लेकिन इनका फिनोमिना अलग अलग होता है. प्रेशर लगता है बच्चों ओनली फ्लूइड पे. प्रेशर किस चीज पे अप्लाइड होता है? फ्लूइड पे. प्रेशर इज एक्सटर्नल फिजिकल क्वांटिटी या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाय ऑन अ फ्लूइड ऑन अ यूनिट सरफेस एरिया. और स्ट्रेस होती है इंटरनल प्रॉपर्टी. प्रेशर होती है एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, ये होती है इंटरनल. प्रेशर लगता है ओनली फ्लूइड पे, लाइक एयर, आपका कोई भी फ्लूइड, वाटर, etc, ऑयल. और स्ट्रेस किस पे लगती है बच्चों? स्ट्रेस लगती है सॉलिड पे. किस पे लगती है? सॉलिड पे. सॉलिड. जैसे आपकी स्प्रिंग मटेरियल होगा, ठीक है, आपकी कोई रोड है, फॉर्मूला दोनों का सेम होता है. वहां पर ही फोर्स अपॉन एरिया होता है, यहाँ पर ही फोर्स अपॉन एरिया होता है. बट एक में क्या होता है बच्चों? इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, एक में एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होती है. इंटरनल होती है स्ट्रेस और एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होती है आपकी प्रेशर. मैं बताता हूँ. देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे आप? ये दो तरह के सोल्व होते हैं. या तो इन दोनों टर्म को अलग कर दो. कैसे? देखो, P इक्वल्स टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों? B अपॉन 80 एंड माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, राइट. अब कुछ मत करो, इसको एक्स स्क्वायर अपॉन 80 को किसके इक्वल कर दो? एक तो P के इक्वल कर दो. आपको A की वैल्यू निकालनी है, इसलिए A को यहाँ लेके चल जाएंगे अपन, या P को नीचे लेके आ जाओ. तो क्या बनेगा? देखो यहाँ से फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर बाई पी डॉट टी इक्वल टू कैसे हो जाएगा? एक है. एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बच्चों? L2 अपॉन पी का मतलब क्या हो गया? m1 m1 l-1 t-2, और टी का मतलब क्या हो गया? t-1 सॉरी.
t +1। तो देखो एक -2 है, एक +1 है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा m1 l - 1 t - 1। और जब ये टर्म ऊपर आएगी तो इधर लिख देता हूँ, यहाँ से लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ बचेगा बच्चों L2 ब्रैकेट में m1 l1 m -1 l1 और t +1 आ गया। -2 था तो -1 बचेगा, -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ये a, तब a की डायमेंशन क्या आएगी देखो बच्चों, m की पावर -1 l की पावर 3 और t की पावर 1। ये आ गई बच्चों किसकी डायमेंशन, a की डायमेंशन। अब जब आपको a की डायमेंशन मिल गई तो a की डायमेंशन और टाइम की डायमेंशन को इसमें पुट करके आप b की डायमेंशन निकालोगे, इस वाले फॉर्मूले में पुट करके। इस वाले फॉर्मूले में पुट करके देखो x² p b by 80 by using इक्वेशन नंबर 2 b by 80 किसके इक्वल है बच्चों, p के। यानी आपको a की डायमेंशन भी पता है, b की आपको निकालनी है, तो b बराबर क्या हो जाएगा p इंटू a इंटू टी, राइट। p की डायमेंशन कितनी होती है बच्चों, m1 l - 1 t - 2। और a की डायमेंशन अभी अभी अपन ने निकाली, कितनी है बच्चों, m की पावर -1 l की पावर 3 और t की पावर 1 और ये t की पावर 1। इसको सोल्व करेंगे तो किसकी डायमेंशन आ जाएगी आपके पास, b की डायमेंशन आ जाएगी। ऐसे सोल्व करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। इसको सीक्वेंस में उतारना, एक के बाद एक बात उतारना। भानु प्रताप जी आ रहा है समझ में? हाँ सर आ रहा है ना। गुड। इसके बाद में 1-2 क्वेश्चन और दूंगा आपको घर के लिए, फिर अपन इसका सेकंड यूज पढ़ेंगे, ठीक है। उतार लिया, उतार लिया क्या? हाँ हाँ सर। ओके, तो घर के लिए क्वेश्चन सीखना, नहीं आते हैं तो मैं बताऊंगा, परेशान मत होना। मेरे को मैसेज कर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, ये वाला नहीं आया। तो पहला क्वेश्चन लिखो आप बच्चों, v बराबर, जहाँ v है आपकी वेलोसिटी, ठीक है। v बराबर ut प्लस at, यानी at प्लस b माइनस टी अपॉन सी, b माइनस टी अपॉन एक्स, एक्स जहाँ पे डिस्टेंस है, t जहाँ पे टाइम है। ओके, आपको a कोमा b की क्या फाइंड करनी है बच्चों, इसमें डायमेंशन फाइंड करनी है, जहाँ v क्या है बच्चों, आपकी वेलोसिटी। v क्या है आपकी वेलोसिटी, ठीक है। सिटी। एक क्वेश्चन देखिए, उतार लो आप, ठीक है। इसके अलावा फिर मैं आपको एक साइन थीटा वाला देता हूँ। एक क्वेश्चन ये लिख लेना आपकी, y बराबर दे रखा है आपको a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 2 के एक्स, जहाँ पे ओमेगा होती है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और v इक्वल्स टू होता है आपके पास ओमेगा आर। यहाँ से क्या निकालना, आप इसका डायमेंशन निकालना, जहाँ v वेलोसिटी होती है, ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, आर होती है इसकी रेडियस, टी आप जानते ही हो टाइम, माइनस के क्या होता है बच्चों, वो फैक्टर है जिसका आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। और x क्या होती है आपकी डिस्टेंस, ये a जो होता है डिस्टेंस। बेटा, ये भी होता है आपका
एम्पलीट्यूड, ए क्या होता है एम्पलीट्यूड, और इसकी जो यूनिट लेते हो आप वो भी आप किस में लेते हो बच्चा, लेंथ में। ठीक है, ये टॉपिक अभी सोमांशु लोग के चल रहा है रात वाली क्लास में, ऑसिलेशन मोशन। एक क्वेश्चन ये आप सोल्व कर लेना, इसके अलावा सर एक और क्वेश्चन अच्छा सा रिपीट कर दो एक बार। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है ना बेटा, y बराबर एक- a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहाँ y क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, a भी क्या है आपका एम्पलीट्यूड जो भी लेंथ में आएगा, साइन ओमेगा क्या है बच्चों आपके पास एंगुलर वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इससे डायमेंशन फाइंड आउट करोगे। और k जो है, k क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी है। इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोला जाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोला जाता है। और x क्या होता है मीटर यानी डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा के बाद भी कुछ लिख रहा है क्या सर? यहाँ पे ना बेटा ओमेगा हाँ टी लिखा हुआ है ना, ओमेगा ठीक टी। है, आ गया सर। ओके ठीक है ना। और यार ये क्या हुआ, एक ही क्वेश्चन नंबर गिरते से खराब हो जाता है क्या। एक और क्वेश्चन लिखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। P इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा, P इक्वल्स टू अल्फा अपॉन बीटा एंड e की पावर माइनस एल अल्फा टी, e की पावर माइनस अल्फा, ओके, अल्फा टी स्क्वेयर क्या दे रखा है बच्चों, अल्फा टी स्क्वेयर। आपको अल्फा की और बीटा की क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है। क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है। यहाँ पर P क्या है बेटा आपका प्रेशर है, P क्या है आपका प्रेशर, ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन और लिखना, ये भी कभी कभी पेपर में भी आ जाता है और कंपटीशन का भी अच्छा क्वेश्चन है। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर आर प्लस के टी, आर प्लस के टी, ओके। और V माइनस बी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, आर टी के, आर टी के। आर होता है गैस कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर। आर होता है आपका गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट, और टी होता है टेम्परेचर। अब बात आती है कि आप आर की कैसे निकालोगे, तो देखो कैसे निकालेंगे अपन। आप जानते हो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बच्चों, पीवी बराबर एन आर टी। एन होते हैं नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, एन लिख दो यहाँ पे। आर होता है गैस, टी होता है टेम्परेचर, पी होता है प्रेशर, वी होता है वॉल्यूम। इस वाले फॉर्मूले से आपको आर की वैल्यू निकालनी है, डायमेंशन, और ए और बी की डायमेंशन मेरे को फाइंड आउट करके बतानी है। किसकी डायमेंशन, ए और बी की डायमेंशन। आप चाहो ना तो बिना इसके भी ए और बी की डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, मैं स्टार लगा के लिखवा दूंगा आपको, आप बोलोगे तो, कि जब भी कोई टू कंपोनेंट्स आपस में ऐड होते हैं, ठीक है, जैसे ये दोनों कंपोनेंट आपस में ऐड हो रहे हैं ना, ये दोनों कंपोनेंट्स क्या हो रहे हैं आपस में ऐड हो रहे हैं, ये चीज आप देख पा रहे हो। तो इन दोनों की जो डायमेंशन जब तक सेम नहीं होगी जब तक आप इनको ऐड ही नहीं कर सकते। यानी जो मेरी पी की डायमेंशन है ना वो ए अपॉन वी स्क्वायर के तो ऑलवेज सेम होगी। ऐसे ही जो मेरी बी की डायमेंशन है वो किसके इक्वल होगी, वी के। यानी सेम डायमेंशन के एलिमेंट को ही आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये चाहो तो लिख लेना आप। फिर इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी तभी आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे या फिर सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो, कॉम्पिटिशन में डायरेक्ट निकाल सकते हो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके ए की निकालो, बी की किसके बराबर आएगी, वॉल्यूम के। और आप चाहो तो ये इतने लंबे चौड़े फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हो। फिर इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई अलग करना पड़ेगा। आवाज तो आ रही है ना मेरी। हाँ सर आ गया। ये 4 क्वेश्चन है जो जनरली पेपर में आते भी हैं और आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हैं, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बच्चों कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन आपको 12th क्लास में काम आएगी।
या जो 12th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है ना, तो उनकी डायमेंशन भी मैं आपको डायरेक्टली लिख के दे देता हूँ ताकि आप लोगों को कभी पेपर में आ जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आती है जनरली ये उतार लिया क्या? हाँ सर। सर ये 3rd नंबर वाले क्वेश्चन में ई क्या लिख रहा था? में लिखो, वापस लिखो। नहीं, ई का मतलब आप क्या था? हमने लिख लिया। ई की पावर की जो डायमेंशन होती है, यहाँ पे मैंने क्या दिया था वैसे, माइनस अल्फा अल्फा। टी स्क्वायर दिया था ना, राइट? हाँ यही दिया था। हाँ इसका मतलब होता है यस। कि ये जो अल्फा टी स्क्वायर है, ये जो अल्फा टी स्क्वायर है, इसकी जो डायमेंशन होगी ना, वो होगी m0 l0 t0। ध्यान रखना, ई की पावर हो, लॉगरिथम हो, ट्रिग्नोमेट्री एलिमेंट, ये सब डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज होती है। ये सब क्या होती है बच्चों? डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटी। उसको तो सर वो तो बिल्कुल ही आइडिया आएगा, फिर उसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको बेटा नहीं, वो आपको अल्फा की डायमेंशन निकालनी है, ई की नहीं निकालनी। देखो आपको मैंने पर बताया ये था किसी की भी पावर। हाँ बोलो। पर ये ई की पावर है ना, डायमेंशन लेस होगी ना फिर ये तो। हाँ तो मैंने ई की पावर को किसके इक्वल कर दिया? डायमेंशन लेस के कर दिया। ई डायमेंशन लेस नहीं होता, ई की पावर जो भी होगी वो क्या होगा? डायमेंशनल लेस। यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। देखो m0 l0 t0 अपॉन t2, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? t2। ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। सिंपल सी बात। आ गया ठीक है सर। ना? ऐसे निकालते हैं। ऐसे यस मानो सर। यहाँ पे मैं आपको एक और एलिमेंट देता है x, कि माइनस अल्फा टी स्क्वायर अपॉन एक्स, तो फिर अपन क्या करते हैं? ये अल्फा टी स्क्वायर अपॉन एक्स को किसके इक्वल करते हैं? डायमेंशन लेस के, t0 m0 t0 के। ठीक है, आपको करने के ऐसे क्वेश्चन अच्छा कंपटीशन के, यदि आपको इंटरेस्ट आ रहा हो तो। क्योंकि देखो कंपटीशन में के क्वेश्चन में उनको ही देता हूँ जो इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में। जैसे कि आप लोग रिस्पॉन्स तो अच्छा कर रहे हो वैसे काफी, तो आप बोलो तो मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन है, आप बोलो तो भेज दूंगा मैं। भेज देना सर। करना और क्या है, देखो 11th क्लास है, आप लोगों पर प्रेशर भी नहीं होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका नीट और मेंस में जो भी सिलेबस आता है वो 60% 11th से आता है। कहाँ से आता है? 60% 11th क्लास से 11। आता है। इसलिए इस चीज़ को तो ज्वाइन कर लेना आप। और हो सकता है अपन क्या नाम से एक अलग से क्लासेस भी लगाने लग जाए जहाँ पर न्यूमेरिकली कराएं। मैं अभी क्या कर रहा था, मैंने इससे पहले कौन सा टॉपिक बोला? हाँ, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा था। जैसे बच्चों ध्यान रखना, आपको देगा वो आर सी। क्या देगा? आर सी या एल अपॉन आर। ये है 12th क्लास की चीजें। ये 12th क्लास के चैप्टर नंबर 8 और 7 के एलिमेंट्स है, और सबसे गंदा चैप्टर बोला जाता है इसको। सबसे गंदा और सबसे टफ चैप्टर 12th क्लास का, इसको कहते हैं अपन एल आर सी सर्किट। क्या कहते हैं बेटा इसको अपन? एल आर सी सर्किट। जहाँ एल होती है बच्चों आपकी, आर होता है आपका रेजिस्टेंस, सी होता है आपका कैपेसिटेंस, एल होती है आपकी हिंदी में बोलते हैं कुंडली, इंग्लिश में बोलते हैं सोलेनोइड। क्या बोलते हैं? सोलेनोइड। और इसकी वैल्यू होती है एल सोलह। बराबर माइनस सी इज ए कांस्टेंट, इट इज नॉट द कैपेसिटेंस। यहाँ पे सी की जगह आप फाइव लिख दो, भले फाइव लिख दो, है ना? तो जब भी आपके पास पेपर में डायरेक्ट पूछते हैं वो कि एल सी की या फिर एल बाई सी की या फिर 1/2 पाई रूट एल सी की क्या बताओ? डायमेंशंस बताओ। क्या बताओ? डायमेंशन बताओ। ऐसे ही एक और डायमेंशन पूछता है वो रूट में एलसी की, क्या रूट एलसी की डायमेंशन बताओ क्या होगी? तो ध्यान रखना बच्चों, ये भी किसको डिनोट करता है बच्चा? टाइम को। ये भी किसको डिनोट करता है? टाइम को। ये भी किसको डिनोट करते हैं बच्चों? टाइम को। और ये किसको करेगा? टाइम की पावर -1 को। ये भी किसको डिनोट करता है? टाइम को। ऐसे एक होता है 1/μ0 ε0, जिसको कहते हैं अपन वेलोसिटी ऑफ लाइट। 1/रूट में म्यू और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होती है विद्युतशीलता, एप्सिलॉन होती है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता।
अभी ध्यान नहीं आ रहा है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युतशीलता, ठीक है, इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ एन पार्टिकल। और ये होता है बेटा आपकी गतिशीलता यानी परमेबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको, परमेबिलिटी। इसकी जो डायमेंशन होती है वो वेलोसिटी के इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है बच्चों, वेलोसिटी के इक्वल होती है। ये सब चीजें आप बना लो, 1/μ0 एक मतलब लिस्ट बनाते जाओ ऐसे, ये सारी चीजें उठा लो कि कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछी जाती है। ऐसे ही मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया था ना आपको, ILB sin थीटा, ये क्वेश्चन मैंने अभी प्रूव करवाया था, आपको याद हो तो, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू अ कंडक्टर वायर ऑन अ कंडक्टर वायर, सॉरी। ये भी क्या होता है बच्चों, आपका फोर्स के इक्वल होता है। ये दोनों चीजें किसके इक्वल होती है, फोर्स के, ठीक है। ऐसे एक एनर्जी होती है कई सारी, जिसको कहते हैं अपन हाफ Q² बाई C, Q² अपन 2C। एक होती है हाफ CV², एक होती है हाफ Q इंटू V। ये भी 12th क्लास में आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे इसको। इनको कहते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंटेन ऑन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर देखिए ना आपने, जो आपके पंखे में यूज होते हैं, टेबल फैंस में और रूफ फैंस में जो यूज होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, जो सेव रहती है, वो इस कंपोनेंट के थ्रू दी जाती है। तो ये सब भी किसके फॉर्मूले होते हैं बच्चों, एनर्जी के, ENGERY, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो आपके पेपर में यदि 11th में आते हैं, तो इनके बारे में आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये सब चीजें आप 12th में पढ़ोगे। ये सब चीजें क्या करेंगे बच्चों, अपन 12th में पढ़ेंगे। दैट्स वाई मैंने क्या करा है, आपको केवल इनके डायमेंशन यहाँ पे बता दिए हैं, ताकि आप लोग कभी परेशान नहीं हो, आयुष भैया ठीक है ना। ओके ना भानु, हाँ आज Rejoin. ज्वाइन करना है ना, ठीक है। रिज्वाइन करना है ना। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बच्चों इसका सेकेंड यूज डायमेंशनल एनालिसिस का। उसको बोलते हैं हम टू जनरेट द फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, टू जनरेट द फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। कितना टाइम है वैसे फरीद अपने पास अभी, टाइमर आपको शो रहा होगा, मेरे को शो नहीं होता है एक्चुअली। Less than 1 minute.